जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे और उससे जो भी हम सीख पाते हैं उस सीख को हम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से दूसरे अध्याय को मैं आप लोगों को समझा सकूं, और फिर भी अगर मुझसे कोई गलती कोई त्रुटि होती हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी भगवान से कुछ मांगने जाते हैं तो हमको वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कैसे दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों तरफ अपनों को देखकर अर्जुन निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपनों के प्रति मोह में लगाव में पड़ करके भावुक हो करके भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। और यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे गुस्से का कारण क्या है और निवारण क्या है, और कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमें ये सब दूसरे अध्याय में सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सफ़र में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं कि अगर मैं ये युद्ध करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा और अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख मिल पाएगा। वास्तव में अर्जुन को कौरवों को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके साथ साथ जो युद्ध में खड़े थे, बुजुर्ग, गुरु, अपने भाई बंधु कौरवों के अलावा उनको देखकर भावुक हो रहा था। जो बुजुर्ग थे, जिनमें पितामह भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य भी थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि इस युद्ध के परिणाम बहुत ही गलत होंगे। अर्जुन कहता है, अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कोई कैसे मार सकता है, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा, इस युद्ध में आगे कैसे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं थी जिनका सहारा अर्जुन ले रहे थे। अर्जुन घबरा चुके थे और अब अर्जुन को ज़रूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। अर्जुन को इतनी सारी आशंकाएं थी, अब कोई तो चाहिए था जो अर्जुन को इस युद्ध के लिए प्रेरणा दे सके। अर्जुन ने बहुत सारे सिद्धांत भी बताए, अपनी आशंकाएं भी बताई भगवान श्री कृष्ण के सामने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक उसको एक शब्द भी नहीं कहा था। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 में अर्जुन की सभी आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है।
वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है। जब अर्जुन को ये समझ आता है कि वह बहुत सारी आशंकाएं और दुविधाओं से घिर चुका है, अर्जुन कहता है, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। कृपा मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत के बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब पहली बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और चचेरे भाई थे, अब भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने कहते हैं कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है और उसका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। दोस्तों, जीवन में हम जब बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सही रास्ता दिखा करके, सही मार्ग दिखा करके हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन अब तक भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न करने की अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, और वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरीके से श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। अर्जुन की द्विधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगे। भला कोई मनुष्य उनसे हृदय से मांगे और वो दे ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? और यहाँ से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान। इस दिव्य ज्ञान को आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना है। इसे ध्यान से सुनना दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम तो बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या मरने वाले हैं उनकी चिंता कभी नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी लोग ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। तुम जैसे योद्धा को
किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सब लोगों का और तुम्हारा पिछला भी जन्म था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर अब दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अभी अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का तुम्हें पाप लगने की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मरण ये तो प्रकृति के नियम है, नियति है। तुम तो उनकी मृत्यु का केवल एक कारण मात्र हो। और ये लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग ये शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है। और आत्मा को तो किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरीके से छोड़ देती है जैसे तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। आत्मा ना ही तो कभी मरती है और ना ही उसे कभी मारा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है और ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार नया जन्म लेकर हर बार नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। तुम ये बताओ, क्या तुम मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित को मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ। और इन सभी की मृत्यु मैंने तुम्हारे हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वह केवल भाग्यशाली ही नहीं बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छे तरीके से नहीं निभाया और इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। यहाँ बात अपने और पराये की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा जग तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे
वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए अपना धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे और मेरी शरण में आ जाओगे, या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी कुछ सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं ही हूँ और कर्म करने वाले हो तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया, हे कृष्ण, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने और अपनी भावनाओं को और सोच को नियंत्रित करने के लिए कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना ही स्वयं के साथ बुरा होने पर दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम की बहुत अधिक खुशी होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो जाता है, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया हो, जो इस प्रकार अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लग जाती हैं। जब इच्छाएं अच्छी लगने लग जाती है तो उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें क्रोध आता है और क्रोध आने से मनुष्य पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उनका सेवक नहीं बनता है, तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, उसके दुख का अंत हो जाता है। जब उसके सब दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता। जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालात तो उस नाव की तरह हो जाती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उस समुंदर की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आकर मिले, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता
और इसी तरीके से स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया होगा, और जिन्होंने अपने प्रियजन को नहीं खोया होगा उनको भी यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु एक दिन ज़रूर होगी। इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में ज़रूर रहेंगे। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे और उन्हीं में मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह पहुंचेंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है और नियति भी है। हम उस परमात्मा का ही एक अंश हैं जिसको हम भगवान कहते हैं। जब हमें बनाने वाले भगवान ही हैं तो हमें उनसे ही मिलने का प्रयास करना चाहिए। ये दुनिया तो उस ईश्वर का एक माया जाल है। दोस्तों, अर्जुन अपनों के मोह में फंस चुका था और कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और जब हम भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, एक तरफ हमारा लगाव होता है और दूसरी तरफ वो जो हमारा कर्म है, इस मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तव में कर्म है, जो हमें जीवन में सफलता की ओर आगे लेके जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाते हैं, तब हमें अपनों के प्रति जो मोह, जो लगाव है, वह रोकता है। लेकिन हमें तो हमारा कर्म करना है। अगर हमें कर्म करना है तो हमें उस मोह को, उस लगाव को त्यागना होगा। हमें हमारे जीवन के हर निर्णय में ये देखना और सोचना समझना होगा कि हमारा मोह क्या है और हमारा कर्म क्या है। क्या आपको पता है हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका सबसे बड़ा समाधान क्या है? दोस्तों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश वह प्रयास असफल हो जाता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। ये क्रोध, ये गुस्सा ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो कभी आप जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगे, नाम कैसे कमाएंगे। दोस्तों, इस पर भगवान कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, जिसके बाद सफल होने की आशा और असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद
भगवान कर रहे हो, और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि इस काम के लिए मेहनत प्रयास मैं नहीं, भगवान खुद कर रहे हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता की इस दूसरे अध्याय की व्याख्या, वर्णन समझ आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय से आपने क्या सीखा, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और अगर ये वर्णन करने में मुझसे कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।